बच्चों साइंस में बिना पढ़े 95% 90% आप कैसे ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो मैं बता दूं पहले से ही कि आपके लिए ये वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, और अगर हो सके तो आपके कुछ दोस्तों के पास भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, और बच्चों देखता हूं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2025 विज्ञान, यहां पर आपका अनुक्रमांक, नाम, ये सब चीजें रहेंगी। देखो यार, मैं आपको पेपर नहीं सॉल्व कराने जा रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो इस केवल बचे हुए समय में आप ऐसा क्या कर लें, ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप लोग यूज कर लें जिसकी हेल्प से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90%, 95%, 85% तक आप लोग बहुत ही इजीली अचीव कर लें। तो बच्चों यही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। देखो बच्चों क्या होता है, आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चों का जो है ड्रीम होता है एक प्रकार से, भैया मुझे 80% नंबर तक लाना है। कुछ बच्चों का ड्रीम होता है मुझे 85% लाना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा 90% आ जाए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा 95% आ जाए। तो बच्चों क्या है ना, ये जो परसेंट है ये सोचने से तो आता नहीं है यार, ये आता है आपके हार्ड वर्क से। बहुत सारे बोलेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हार्ड वर्क से आता है। तो देखो यार, ये हार्ड वर्क से आता है, ये बात मैं थोड़ा सा तो मान लेता हूं, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है कि 100% आप हार्ड वर्क करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। मान के चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरे साल जा करके लिखना शुरू करते हो पेपर हॉल में, और जो है आप अपना रोल नंबर या फिर कुछ भी गलत करके चले आए, कॉपी को ठीक तरीके से भरे ही नहीं, तो भाई आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप चले आओगे सीधा 100% से 0 पर। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हार्ड वर्क करो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, भैया स्मार्ट वर्क आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क को सही तरीके से कर लिए ना, तो बेशक आप लोग ये जो टारगेट बनाए हो कि आप लोग का 80% लाना है, 90% लाना है, 85% लाना है, या फिर 95% लाना है, जो भी लाना है, जितना परसेंट आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो, तो ये चीज आप लोग, ये टारगेट आप लोग बहुत ही इजिली अचीव कर पाओगे। और जितना भी परसेंट आपको लाना है, कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट तक अचीव करना चाहते हो। ये चीज जो मैंने आपको बताया कि आपको हार्ड वर्क कम करना है, स्मार्ट वर्क आपको ज्यादा करना है, टिप्स और ट्रिक्स आपको ज्यादा लगाने हैं, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला पाओ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका बोर्ड पेपर मिले, ये तो चलो ठीक है, तो पेपर है, चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब भी आपको पेपर मिले, आप पेपर हॉल में पेपर सॉल्व करने के लिए बैठो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन पर नहीं आना है। क्वेश्चन से पहले आपको किस पर आना है, और मैं आपको ये बताता हूं। देखो बच्चों, जब क्वेश्चन आता है आपके पास में, पेपर आता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है ना, इसको आप लोग बहुत आसानी से पढ़ना, बहुत आराम से पहले सब चीजें पढ़ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पेपर आया है, पेपर इजी आया है या फिर पेपर जो है हार्ड आया है। ये देखो, इजी आया है या फिर मीडियम आया है आपका पेपर, या फिर आपका पेपर जो है हार्ड आया है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, ये सब पता चलेंगी आपको पेपर पढ़ने से। इसीलिए हमेशा यहां पर जब भी आप देखोगे पेपर आपका होता है, तो हमेशा यहां पर दिया रहता है, थोड़ा सा निर्देश दिया रहता है, लिखा है ना सामान्य निर्देश, अर्थात इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो आपको ये दिया हुआ है, पहले आपको ये चीजें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक 70 नंबर का है, जो समय है ये सब 3.25 घंटे का। तो कुल मिलाकर जो आपका निर्देश है ये आपको जरूर पढ़ना है। देखो लिखा हुआ है निर्देश में, पढ़ी हुई चीजों को पहले आपको फॉलो करना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर लिखा हुआ है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। मतलब कि जो पेपर है आपका 2 भागों में विभाजित है। पहला है आपका खंड आ, दूसरा है आपका खंड बा। उसके बाद खंड आ में 20 नंबर है, खंड बा मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा, जो भी निर्देश दिया गया रहेगा, उसको आप लोगों को अच्छे से एक बार पूरा पढ़ना है। अगर उसमें दिया गया है 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आपको 15 मिनट तक पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से लेकर के अंत तक, बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर के लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सब कुछ आपको पूरा अच्छी तरीके से, दीर्घ उत्तरीय, सारे प्रश्न आपको अच्छे से पहले पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो आया है कि आप लोग उसको कर सकते हो कि नहीं, कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आसान है, कितने क्वेश्चन हार्ड है, सारी चीजें A to Z पहले आप लोगों को अच्छे से देखनी है। उसके बाद ही आप लोग पेपर सॉल्व करने पे आना। ऐसा करने से आपको पेपर में बहुत फायदा होगा। फायदा भाई क्योंकि भाई पेपर होने वाला 3.25 घंटे का, तो वो जो 3 घंटा है ना, अगर आप लोग इस 15 मिनट को अपना इस सब पढ़ने में नहीं लगाओगे तो ये 3 घंटा भी हो सकता है आपके लिए कम पड़ जाए। और अगर आप लोग 15 मिनट अच्छे से पेपर पढ़ लोगे, अपने पेपर का पूरा एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, तो हो सकता है 3 घंटे का पेपर आप लोग 2 ही घंटे में करके बैठ जाओ, या फिर 2.5 घंटे में आप लोग करके बैठ जाओ। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर को एक बार आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है, सब कुछ आपको एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद ही पेपर को
करना शुरू करना है। तो बच्चों पेपर में क्या करना है आपको, पेपर पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। जो भी आपको थोड़ा हेडिंग टाइप का लगे या फिर क्वेश्चन टाइप का लगे, मेन थोड़ा हाईलाइट करना हो तो वहां पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। और जहां पर भी आपको आंसर लिखना हो, पूरे क्वेश्चन का जो है आंसर सा पूरा जो है विस्तार में लिखना हो, तो वहां पर आपको ब्लू पेन का यूज करना है। नीली और काली पेन का ही आपको यूज करना है। कतई आपको रंगीन पेन का यूज बिल्कुल से भी नहीं करना है, ना ही आपको जो है ग्रीन पेन का यूज करना है, ना ही आपको रेड पेन का यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है और किसी भी पेन का यूज नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको व्हाइटनर का भी यूज नहीं करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में व्हाइटनर का यूज कर देते हैं, जहां पर कुछ गलत हो जाता है। पहली बात तो आपको कोशिश करनी है कुछ भी चीज आप गलत ना कर पाओ। अगर गलत मान लो 1% मान लेते हैं, गलती से कुछ गलत हो भी जाता है कोई वर्ड, तो वहां पर आपको जो है इसे गोचा पीछी नहीं करना है। वहां पर आपको उसको छोड़ देना है सिंपल सा, उसके आगे से आपको सही सही लिखना शुरू कर देना है। बिल्कुल भी आपको वहां पर काट पीट नहीं करनी है, ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है वहां पे। इतना चीज आप लोग अच्छे से पेपर में ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे चलते हैं तो वहां पर हम लोग पाएंगे कि देखो पेपर में व्हाइटनर नहीं लगाना है। पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राइटिंग। राइटिंग आपको सही तरीके से लिखना है। जब आप काट पीट नहीं करोगे, व्हाइटनर वगैरह नहीं लगाओगे, ब्लू ब्लैक पेन का अच्छे से यूज करोगे, तो बेशक राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी राइटिंग। पेपर में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने बहुत राइटिंग सुधार करके, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी को लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन अगर कुछ वर्ड गलत भी कर दिए होंगे ना, एग्जामिनर का ध्यान वहां पर नहीं जाएगा। अगर आपने उसे काटा नहीं होगा तो नहीं जाएगा वहां पर ध्यान, और आपको अगर 5 नंबर का है क्वेश्चन तो पूरा का पूरा नंबर देकर के वो आगे बढ़ जाए। तो बच्चों ऐसा भी होता है पेपर में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं राइटिंग बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से लिखना। बिल्कुल भी आप काट पीट नहीं करना, व्हाइटनर वगैरह नहीं चलाना, नीली काली पेन का ही यूज करना। प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये आपको पता होगा। इसलिए कॉपी में प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से देना है कि किस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने जाके उसको इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, आपको कॉपी के माध्यम से ही एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि हाँ सर मैं टॉपर लड़का हूं, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं। तो ये चीज आप लोग कॉपी में लिखावट के माध्यम से ही एग्जामिनर तक अपनी भावनाओं को पहुंचा पाओगे। तो ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं ऐसे केसेस में। तो इन चीजों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और देखो बच्चों बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने लाइन का प्रश्न लिखेंगे, कितने लाइन का हम आंसर लिखेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कितने लाइन का आंसर लिखेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर 4 नंबर का दिया हुआ है तो हम कैसे जो है अपने जो है आंसर को लिखेंगे। तो बच्चों क्या करना है, अगर आपको 1 नंबर का देना है, देखो इसका सबसे सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है इसका। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो वहां पर आपको 2 लाइन का क्वेश्चन लिख दें, 2 लाइन का आपको जो है आंसर लिख देना, ठीक। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पर आपको 2 दूनी 4 लाइन का जो है आपको आंसर लिख देना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो वहां पर आप लिख सकते हो, चाहे 5 लाइन लिख दो चाहे 6 लाइन लिख दो, ये आप पर डिपेंड करता है। इतने लाइन को वहां पर आंसर लिखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपको दिया है 4 नंबर का क्वेश्चन तो वहां पर आपको 4 दूनी होता है 8, तो 8 लाइन का जो है आपको वहां पर आंसर लिख देना है। तो ये एकदम परफेक्ट नियम है, ये एकदम परफेक्ट नियम है बच्चों। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। एकदम परफेक्ट रूल है ये। अगर ऐसे आप लोग अपने पेपर को करोगे तो एग्जामिनर आपका 1 भी नंबर नहीं काट पाएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, क्योंकि इतना ही लिखना होता है जितना नंबर दिया है। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन उनको आते हैं वो करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आते वो छोड़ के चले जाएंगे। तो बच्चों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना भी प्रश्न दिया गया है वो सारे आपको करने हैं, उनका आंसर सबका लिख के आना है। चाहे आपको क्वेश्चन आता हो तब, नहीं आता है तब भी आपको लिख के जो है आना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े प्रश्नों में आपके जो छोटे छोटे आंसर होते हैं वो छुपे होते हैं, लॉन्ग आंसर में आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है प्रश्न में ही छुपे होते हैं, तो वो आपको लिख देना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको अपने मन से बना करके उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख करके आना है। ऐसे बच्चों में इसलिए कह रहा हूं कि देखो यार, हर जगह पे माइनस मार्किंग नहीं होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है। वहां पर जितना लिखोगे आपका नंबर बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं आपका नंबर। कि आपको पहले 15 नंबर मिल गया, आपने कुछ गलत कर दिया 2 नंबर का, तो वहां पर आपका 2 नंबर कटेगा नहीं भाई, वहां पर आपको माइनस मार्किंग नहीं होता है। जितना क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, जितने क्वेश्चन का आंसर, आपका नंबर जो है प्लस में ही होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं आपका नंबर। तो इस चीज को बिल्कुल सही अच्छे से ध्यान रखें, आपका नंबर बिल्कुल भी कटता नहीं है वहां पे। और बच्चों क्या करना है, पेपर से पहले ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यार, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार मेरा बोर्ड एग्जाम है, मतलब पता नहीं क्या है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी दिया नहीं। भाई आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
बोर्ड एग्जाम है, फालतू में हुआ बना के रखे हैं। अगर आप लोग रिलैक्स होकर के, टेंशन फ्री होकर के अभी से भी आप लोग थोड़ा 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 करके पढ़ते जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे आप लोग, सारी चीजें जो जैसे बताई जाती है वैसे आप लोग पढ़ते चलेंगे, तो अभी भी इतना समय बाकी है कि अपने बोर्ड एग्जाम में जितना आपका ड्रीम है उतना आप लोग अचीव कर सकते हो। बस आपकी मेहनत, आपकी जो हार्ड वर्क है, आपका जो स्मार्ट वर्क है, वही बताएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर जो है लाने वाले हो। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, टेंशन ले लेते हैं। टेंशन भी आपको नहीं लेनी है और ज्यादा खुश भी नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं? कुछ बच्चे जो है बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करने लगेंगे। देखो यार, अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह चला रहे हो तो आप पढ़ाई की चीजें देखो, अपनी क्लासेस देखो, जो आपको पढ़ाई जाती है, आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो सब चीजें आप देखो। तो सोशल मीडिया से आपको थोड़ा सा जो है दूर रहना है। जो पढ़ाई की चीजें सिर्फ वही देखने के लिए इस पे आना है। फालतू में फनी वीडियोज और सारी चीजें जो है आपको नहीं देखनी है। सोशल मीडिया में क्या चीजें आती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, इंस्टा आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, फेसबुक आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ज्यादा इंस्टा यूज करना है, ज्यादा फेसबुक यूज करना है ना। आपको जो है बहुत ज्यादा जो है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्नैपचैट चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, वो सब चीजें आपको बिजी नहीं रखनी है। और बहुत सारे गेम खेलते हैं बहुत ज्यादा, तो भाई एग्जाम टाइम पे आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, थोड़ा कम कर दो यार। पेपर जब आपका खत्म होगा आपको पूरा अच्छे से टाइम मिलेगा, चाहे जितना आप लोग गेम खेल लेना, चाहे जो कर लेना, पूरा समय आपके पास में बचा रहेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आप लोग ये सब चीजें बंद कर दो। जो भी बच्चे, कोई बच्चे जो है पबजी खेलते हैं, कोई बच्चे जो है फ्री फायर खेलते हैं, तो बच्चों ये सब चीजें ना आपको कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ेंगी। बस ज्यादा नहीं यार, कुछ दिन तक ये सब चीजें स्टॉप करके वहीं से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बताई जा रही हैं। उसके बाद जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, आप लोग खेलो, फिर एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा रोक करके रखना है, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने नंबर अच्छे से अच्छा ला पाओ। और बच्चों ये सब चीजें हटाते हैं और आगे देखते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं। देखो यार, अगर समय कम हो ना तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी चाहिए। इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ के आप लोग बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। अगर आप लोग यही इतनी पतली सी केवल इंपॉर्टेंट बुक पढ़े तो उससे आप ज्यादा ला पाओगे। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ज्यादातर क्या होता है ना, आप लोग इसको ऐसा समझ लो कि 90% नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके 10% सिलेबस से आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और 10% जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 90% सिलेबस से आता है। ये बहुत डीप मीनिंग है, इसको आप लोग अच्छे से पहले समझो। 90% जो आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, 90% जो आपका नंबर है वो आता है आपका केवल 10% सिलेबस पढ़ने से। और वही 10% सिलेबस छांटना ही सबसे बड़ी बात है कि भाई कौन कौन सी चीज हमारे पेपर में आने वाली है, कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 21 में, 20 में, हर बार ये चीजें रिपीट होती हैं। तो वो 10% मार्क्स आपका 90% नंबर जो है बढ़ा देगा, 10% सिलेबस। और जो 10% नंबर बचता है वो आता है आपका 90% पूरा सिलेबस पढ़ने से। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ोगे तब जाकर आपका 10% सिलेबस, 10% नंबर कवर होगा। अगर आप इतना छोटा सा सिलेबस पढ़ लोगे तब जाकर आपका इतना बड़ा 90% जो है सिलेबस और 90% आंसर जो है आ जाएगा, 90% आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि इन दोनों ऑप्शन में से मुझे लगता है पहला वाला चूज करना ज्यादा सही होगा कि केवल 10% चीजें पढ़नी पड़े और 90% आपका क्लियर हो जाए, ना कि 90% चीजें पढ़ें और आपका 10% ही क्लियर हो पाए। तो स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं मैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। तो भाई बुद्धिमानी इसी में है कि पहले वाले ऑप्शन को चूज किया जाए और दूसरे वाले को छोड़ दिया जाए, यही बुद्धिमानी है। तो आपको भी यही चीज करना है। तो मैं इसमें आपको पूरा हेल्प करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसको तैयार कर लोगे तो सबसे ज्यादा नंबर आपका वहीं से बन जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे पूरा गाथा पढ़ेंगे, पूरा जो है बुक पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। भाई बुक पढ़ते लेकिन जब बहुत ज्यादा समय होता है, आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अब अगर कम समय बचा है तो आपको क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जितना हो सके लगाना है। टाइम लगा लगा कि भैया इतने घंटे का पेपर होता है तो इतना टाइम अपने स्टॉप वॉच लगा दिए, ढंग से करने बैठ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जब सॉल्व करोगे आपको ऐसा लगेगा, जब 4 5 6 7 आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो यार पेपर में ही बैठे हैं हम तो जैसे पेपर देना चाहिए हम वैसे ही दे रहे हैं बैठ करके। तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा आपके साथ में कि आप पहली बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। आपने कई बार पेपर देने से पहले भी आपने कई बार घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सहायता से अपने क्वेश्चन को जो है कर रखा है, अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे कुछ। और ये देखो मॉडल टेस्ट पेपर ये आपको जितना हो सके लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पेपर हो सके लगाना है आपको। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा कि किस तरीके का हमारा पेपर एग्जाम में आता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी।
तो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। जितना चीजें इस वीडियो में बताया गया है आपके लिए पूरा एकदम अच्छे से रामबाण समझ लो साबित हो सकता है, अगर आप लोग थोड़ी सी भी तैयारी कर लो। आप यार घबराओ नहीं कि पेपर के लिए भैया टाइम बहुत थोड़ा बचा हुआ है, बहुत डर गए हम कैसे पढ़ें। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, अभी भी बहुत समय बाकी है। लेकिन ये बहुत समय बाकी है ये सोच के आपको ये समय गंवाना नहीं है, अच्छे से अपने टाइम को जो है अच्छे से यूज करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। डेली कुछ कुछ घंटे जो है आप लोग पढ़ना शुरू कर दो और पेपर आने तक आप लोग इतना तैयारी कर लो कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत ना रहे, खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। मॉडल टेस्ट पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर ये सब दे के आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया अब तो मैं इतना कर लेता हूं कि जो भी पेपर देता हूं मेरा 80% के नीचे आता ही नहीं है नंबर ही। कल मैंने दिया था मेरा 85% आया था। ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका कि भैया अब मेरा जो है कोई मेरा कॉन्फिडेंस हिला नहीं सकता, मैं 85 से 90% तक ला लेता हूं खुद से पेपर देके, मॉडल टेस्ट पेपर, एमसीक्यू पेपर और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इन सबको दे करके। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा नंबर ला पाओगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक कर देना और जितना चीज इस वीडियो में बताया गया है ना अच्छे से सब कुछ तैयार कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।